पब्लिक का फेवर में और खास करके बिजनेस प्रतिनिधि का फेवर में हम लोग का नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस में ये हुआ है। पहले तो 4 स्लैब हुआ करता था, इस बार 2 स्लैब बना लिया। बाद में हम लोग का डिप्टी स्पीकर जी अच्छी तरह बताएंगे कैसा कैसा हुआ है और किस प्रकार हुआ है और किस किस को इसका सुविधाएं होने वाला है। तो आज का गैदरिंग का जीएसटी उत्सव, ये उत्सव का नाम में हम लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है। इंट्रोडक्शन का रूप में तो हम लोग का डिप्टी स्पीकर जी बैठा हुआ है, श्री कार्दोनिगियोर जी, हम लोग का यहाँ का लोकल विधायक है, प्लस हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट में डिप्टी अध्यक्ष है असेंबली का, और हम लोग का बाजार का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है श्री गुमके रिवा जी, और हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष श्री मोबा ताइपोदिया जी बैठा हुआ है, और यहाँ में बहुत हम लोग का बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, सीनियर लोग। आप सबको धन्यवाद यहाँ में आने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी लेखावाली मंडल में जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन का कैंपेन इस दुर्गा पूजा पेंडल में ऑर्गेनाइज किया है। आपका बाजार में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सब जानता है आजकल मीडिया और टीवी का सब कुछ दूरदर्शन से सुनाई देता है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बीजेपी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। विकसित भारत 100 साल में ये भारत को डेवलप भारत पूरा करने के लिए वो उसका एक विजन है। इस विजन को आगे लेते हुए उन्होंने हमारा देश की जनताओं को, गरीबों को, सभी को जीएसटी में कितना रिड्यूस होना चाहिए, कितना कम से हमारा पब्लिक आम जनता जैसे इसका रिड्यूस करके बेनिफिट उठाइए। इसलिए अभी पहले जितना जीएसटी था, सीमेंट का 28%, उसका रिड्यूस हुआ 18%, और जो 18% का कुछ सामान था वो रिड्यूस हुआ 5%, और 5% का जो सामान था वो रिड्यूस हो गया 0%। इसलिए जीएसटी बहुत रिड्यूस हुआ है। ये गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी का गवर्नमेंट, बीजेपी का गवर्नमेंट आप लोग का सेवा के लिए कि ये देश को और आगे बढ़ाने के, विकसित भारत बनाने के लिए ये कदम उठाया। जो आइटम में बहुत सुन के बहुत खुशी लगा। और दूसरा बात तो ये इस बार लास्ट टाइम हम लोग गोल्डन जुबली ये का दुर्गा पूजा का मनाया था, और इस बार तो नॉर्मली जो दुर्गा पूजा होने जा रहा है। और इसके साथ और एक हम लोग का इस बार का एक कलरफुल प्रोग्राम होने जा रहा है, रामलीला। ये हमारा बिहारी भाई लोग बहुत ये इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए हम लोग के बजट का तरफ से एलो कर दिया। ठीक है, इस बार दुर्गा पूजा का साथ साथ रामलीला होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा जितना भी मार्केट का और इलाका वाले भाई भाषियों से और जितना मार्केट का मेंबर लोग से, दुर्गा पूजा का 1-2 रुपया जो आप देना था तो दे ही रहा है, वो पहले से भी दे रहा है। लेकिन इस बार रामलीला के लिए आप लोग जोरदार लगा कर इसको, रामलीला को भी बहुत जोरदार से हम लोग मनाने जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। और इसमें मैं सोच रहा था और हम लोग कारपोरेट से भी बात हुआ है कि हमारा ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब को चीफ गेस्ट बुलाया जाए। और आज बहुत खास दिन है, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिस में भी ट्री प्लांटेशन करके आया है। ये सेकंड प्रोग्राम है और हम लोग का 3rd प्रोग्राम भी होगा बाद में।
उसका मूल कारण यह है कि देश भर में हमारा जीएसटी का कटौती हुआ। पहले हमारा 28, 18, 12, 5% 4 स्लैब में जीएसटी को बांटा गया था। तो मोदी जी ने देखा है तो यहाँ लोगों को परेशानी हो रही, बिजनेस कम्युनिटी को भी और हमारा आम जनता को। सीमेंट रोड का जीएसटी 28%, तो सबको घर बनाना है। तो इसी को देखते हुए मोदी जी ने जीएसटी को सरल कर दिया, उसको सिंप्लीफाइड कर दिया। सिर्फ 2 ही स्लैब रखा है, एक 18% है, एक 5% है। बीच वाला सब गायब हो गया और ऊपर वाला भी गायब हो गया। खास करके हमारा जो खाद्य सामग्री जिसको हम रेशन कमोडिटीज बोलता है, जो खाने पीने का सामान है, उसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोगों को भेजा है। मोदी जी का ऑर्डर था कि जो जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व है, पंचायत का प्रतिनिधित्व हो सकता है, असेंबली का हो सकता है, पार्लियामेंट का हो सकता है, जा करके एटलीस्ट एक पुल हमारा बिजनेस कम्युनिटी का लोगों को दे देना है और लोगों को बैठा के बताना है कि जीएसटी में भारत सरकार मोदी जी द्वारा इसे ऐसा कर दिया। आप एक बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन आपका सोच नेक होना चाहिए, आपका विचार सही होना चाहिए, तब जाकर देश तरक्की करे। आप पढ़ा लिखा है लेकिन आप ड्रग्स पी के, ओपियम पी के, आपका सोच सब नेगेटिव होगा तो देश आगे जाने वाला नहीं है। देश को आगे ले जाना होगा तो हम लोग का सोच विचार भी सही होना पड़ेगा। ये मोदी जी ने हम लोगों को समझाने के लिए बोला है। तीसरा है कि मोदी जी का जन्म 17 सितंबर को हुआ। इसको देश भर में हम लोग सेवा पखवाड़ा, यानी कि 15 दिन पूरा हम लोग सेवा में लगे रहे। वो सोशल सर्विस, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग सर्विस करें। तो सर जीएसटी 2.0 के बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। 2.0 का बारे में मैंने तो अभी विस्तार से बता दिया, लेकिन आपका थ्रू जो यहाँ नहीं आया उसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ आया और यहाँ का लोगों को आपका जरिए जानने देने से तो बहुत अच्छा बात है। जीएसटी जो है पहले 4 स्लैब में था, 28%, 18%, 12% और 5%। तो लोगों का ये कहना था कि सीमेंट रोड में टैक्स ज़्यादा है, जबकि सबको घर बनाना है, सीमेंट रोड का सबका साथ जुड़ा रहता है, तो उसको 18% ये 28% से 18% कर दिया और 2 स्लैब सिर्फ बनाया, 12% और 28% था। वो स्लैब को हटा करके 18 और 5%। और खास करके हमारा जो रेशन कमोडिटीज़ है, खाद्य सामग्री है, उसमें टैक्स नहीं लगाया, जीएसटी नहीं लगाया गया, क्योंकि आम आदमी का साथ वो जुड़ा हुआ एक सामान है। तो उसी सामग्री में अगर हम लोग टैक्स हटा देगा तो हमारा जो मजदूर है, हमारा जो किसान है, उसको राहत मिलेगा। उसी उद्देश्य से, उसी पर्पस से उसको हटाया गया। और टैक्स अभी बहुत ही सरल होगा, सिंपल होगा, क्योंकि पहले तो कौन कितना % है आम आदमी का समझ का बाहर था। अभी 18 और जब 5% हो गया तो जानने में भी इजी होगा कहाँ काम में 5 है, कहाँ में 18 है। ऐसा करके देश भर का जो हमारा भारत वर्ष का लोगों को एक बहुत ही एक राहत दिया हमारा ये मोदी जी का सरकार ने। तो उसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में आया। हमारा आज लिकावली
यहाँ का बिजनेस कम्युनिटी लोगों का साथ में हमारा इंटरेक्शन था। मैंने बता दिया टैक्स जो है इस तरह गवर्नमेंट ने कटौती कर दिया और टैक्स में हम लोगों को बहुत राहत मिलने वाला है। सर, इस GST 2.0 से किन किन वर्गों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा? इसमें सबको फ़ायदा है। एक तो बिज़नेस कम्युनिटी जो बिज़नेस कर रहा था, इनको दिक्कत आ रहा था कि 4 स्लैब में कौन कौन सामान क्या कर कैसे बिक्री करना चाहिए, इनका कन्फ्यूज़न था। इनके लिए भी एक सही एक सरल सिस्टम आ गया और आम आदमी का तो बम्पर बेनिफिट है। इनको जो टैक्स देना था वो जहाँ में खास करके आपका रेशन कमोडिटीज़ में, उसमें तो बिल्कुल टैक्स नहीं है। वो तो सीधा सीधा हमारा आम जनता को और मिडिल क्लास लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और जो आपका घर बनाना था, तो घर बनाने में जो आपका 28% होना था वो 18% में आ गया। जो गाड़ी खरीदना था, सबसे लोएस्ट जो आपका स्मॉल कार होगा उसमें एन एवरेज 70,000 का टैक्स बेनिफिट है। और जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसमें करीब आपका 4 लाख का टैक्स बेनिफिट है। तो मिला जुला करके बेनिफिट सबको है। तो सर, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए सरकार के तरफ से कुछ योजनाएं बनाई गई है या नहीं? लोकल फॉर वोकल तो मोदी जी ने बहुत दिन से उसी को तो बता रहे हैं और आज भी मैं उसी चीज़ को बोला है कि हम लोगों को एक आदत डालना होगा। हमारा यहाँ में जो बनाया जाता है, हमारा जो मज़दूर का जहाँ में पसीना लगा हो, उसी चीज़ को हमको इस्तेमाल करना है ताकि हमारा GST भी अपना देश में सुरक्षित रहेगा और हमारा जो मज़दूर करके मज़दूर का जो मज़दूरी है उसको भी सही सलामत पैसा मिलेगा। और हमारा मज़दूर जो नौकरी करना था उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख करके अपना प्रोडक्शन कर रहा है, उसका सामान भी बिक्री होगा। कुल मिला करके ये तो बम्पर बेनिफिट है। सारा अनएम्प्लॉयड को बोलो, जो मज़दूर है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्टार्टअप अपना बिजनेस को शुरू करने चाह रहा है, सबके लिए बेनिफिट है कि मोदी जी ने बोला है कि हर कोई कसम खाना है कि हम अपना देश में बनाया सामान को ही इस्तेमाल करना है। सर, लोकल आर्टिशंस के लिए आपकी तरफ से कुछ सजेशंस? लोकल आर्टिशन के लिए तो हमारा यहाँ में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, लेकिन गवर्नमेंट का स्टाफ का कमी का कारण से डिप्टी डायरेक्टर पोस्टिंग नहीं कर पा रहा है। यहाँ में ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग में सबको आना चाहिए, वो सिखाया जाएगा कौन सेक्टर में कितना बेनिफिट है। एक दो चीज़ को हम लोग को देखना होता है, जो आर्टिशियन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है। एक तो टेक्निकल फिजिबिलिटी बोलता है, दूसरा इकोनॉमिकल वाइबिलिटी बोलता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब हमारा यहाँ में कौन सा सामान को बनाने से सेल होगा, और अगर हम फार्मिंग में जाना चाहता है तो हमारा ये जोन कौन सा फ्रूट्स के लिए, कौन सा वेजिटेबल के लिए सूटेबल है क्लाइमेटिकली। दूसरा है कि इकोनॉमिकल वाइबिलिटी का मतलब उस प्रोडक्शन को हम बिक्री करने के लिए मेरा काम है मार्केट है। ये सब को कंसिडरेशन में रख करके करना चाहिए और उसको टेक्निकली सिखाने के लिए हमारा एक्सपर्ट होता है। अभी हम लोगों ने योजना बना रहा है कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग का, खास करके आर्टिशियन को लेकर के, एंटरप्रेन्योर को लेकर के हम लोग यहाँ में एक फार्मर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा जो अभी फ़िलहाल GST 2.0 में जो लास्टली डिक्लेयर किया है, जो अनाउंसमेंट, इसमें मुझे जितना मुझे मालूम है कि GST आपका 3 कैटेगरी में मैंने ये डिवाइड किया है, 3 स्लैब में। जैसे आपका 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो आपका 28%, 18%, 12 और 5%। तो फिलहाल भारत सरकार ने हमारा भारत का जो जनसंख्या है, तो पब्लिक का विषय में और कुछ ग्लोबली सोच के कि हमारा जो वोटर्स है, यानी कि भारत का जनसंख्या, उसी का तरफ ध्यान देते हुए फ़िलहाल आपका बिज़नेस हो चाहे लोकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए
आपका जो 4 कैटेगरी का जो जीएसटी है उसमें जो 28% जीएसटी है उसको आपको 18% किया गया। इसके बाद जो 18 है उसको 12% किया है और 12 जो है उसको 5% और 5% जो है उसको 0 किया गया। तो उसी से हमारा जितना बिजनेस में खासकर मेरा हमारा मेडिसिन का बारे में जो मुझे नॉलेज है तो ऑलरेडी हम लोग का 22 तारीख का बाद में हम लोग का भी जीएसटी का जो नया चार्ट है वो निकल जाएगा। तो उसी से क्या होगा, मेडिसिन में भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर लोगों को। और आपका जितना सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपका हार्डवेयर हो, आपका खाने पीने के सामान, बहुत सारा प्रोडक्ट में भी और चाहे कॉस्मेटिक में भी बहुत सारा इससे आपका रिहाई मिलेगा ये आपका जीएसटी के थ्रू से। तो मेरा ख्याल से भारत सरकार का ये जो आपका रिसेंटली जो अनाउंस किया है आपका जीएसटी 2.0 के बारे में, मुझे और मेरा ख्याल से भारत के पब्लिक को और जितने सारा मैंने आपका ख़रीदने वाले लोगों को सबको फ़ायदा मिलेगा, यही मुझे उम्मीद है। जैसे कि एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी कुछ स्लैब्स में कम किए गए हैं, जैसे कि जो 5% है उनमें 0 कर दिए गए हैं, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स। एज़ वी अगर हम बात करें फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, जो 5% भी आ रहे थे अब उनकी प्राइस और घटेगी। जीएसटी 5% घटा दिया गया है तो उनकी प्राइस और घटेगी। तो जो नॉर्मल लोगों के लाइफ स्टाइल में काफ़ी बदलाव आएगा। जब उनका एक्सपेंस कम होगा तो सेविंग पर ज़्यादा उनका फोकस रहेगा। और जैसे कि आज हम लग्जरियस चीज़ों की बात करें, जैसे कार्स वगैरह है, आज हर मिडिल क्लास लोगों का सपना एक होता है एक गाड़ी ले, एक घर, एक अच्छी गाड़ी ले। तो उसमें भी प्राइस कम होगा, तो पीपल कैन ईज़िली अफोर्ड। तो इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं कि जीएसटी के रेट्स परसेंटेज वाइज कम किए गए हैं। हमारे पब्लिक के लिए ये काफ़ी लाभदायक साबित होगा और हमें इसी तरह गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। एंड जैसे कि मोदी जी ने कहा है मेड इन इंडिया चीज़ें यूज़ करो, तो हमें वी शुड गो फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। जय हिंद।